जय हिंद दोस्तों। इस साल यूपीएससी ने जीएस के जो क्वेश्चंस फ्रेम किए उनमें केवल फैक्चुअल एरर ही नहीं है, ग्रामेटिकल एरर भी है। मेन एग्जाम में यूपीएससी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती है कि जब वो आंसर राइटिंग करे तो वहां पर ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने ही क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए यूपीएससी ने ये मिस्टेक्स किए। ये है सेट नंबर ए, उसका क्वेश्चन नंबर 96। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है और आप इसे क्यों चैलेंज करेंगे? यहां पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में फैक्ट्स गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये स्टेटमेंट फ्रेम की गई है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और यूपीएससी ने अपनी आंसर की में दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट कहा। अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, इसके बाद कॉमा लगाया गया, अडॉप्टेड इन 1999 बाय ओवर 130 कंट्रीज, और फिर कॉमा आ गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को 1999 में 130 से ज्यादा देशों ने एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। द करेक्ट वर्ड इज अडॉप्ट, तो अडॉप्ट किया है। बट क्या यह बात करेक्ट है? यह बात इनकरेक्ट है। यह बिल्कुल सही बात है कि 1999 में 1999 में यह कन्वेंशन आई और उस समय 52 कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया। मैं आपको एक बार प्रूफ भी दिखा देता हूं जिससे आप साइट कर पाए जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पर रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, इसे चैलेंज करें। ठीक है, द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, मैंने पूछा है, एआई का इस्तेमाल किया, मैंने गूगल पर गया, मैं गूगल एआई का इस्तेमाल किया। हाउ मेनी कंट्रीज साइंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इन 1999? ठीक है, द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन वाज इनिशियली साइंड बाय 52 कंट्रीज। 52 देश ऐसे हैं जिन्होंने उस पर साइन किया। ठीक है, अगर 52 देशों ने उस पर साइन किया है तो 130 कंट्रीज से ज्यादा उसे अडॉप्ट कैसे कर लेंगी? इसके आगे अगर आप देखेंगे, व्हेन द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी वाज फर्स्ट अडॉप्टेड, ठीक है, तो जब इसे पहली बार अडॉप्ट किया गया है 1999 में, तब 52 कंट्री। फिर यहां पर बताया गया सम ऑफिशियल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट नोट दैट 53 मेंबर स्टेट्स साइंड इट। तो कुछ ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है जो 53 कह देते हैं। तो चलो आप मान लो 53, 53 मान लो, लेकिन कहीं से भी मोर देन 130 तो नहीं पहुंच रहा। चलिए, फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है जब ये मई में लाया गया हो उस समय 52 या 53 कंट्रीज जो है उन्होंने साइन कर दियो और उसी साल और कंट्रीज भी आ गई। तो ठीक है भाई, मैंने थोड़ा सा और रिसर्च कर लिया कि 2000 तक, सन 2000 तक कितनी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इसे साइन किया। ठीक है, कितनी ऐसी कंट्रीज थी। अब अगर आप यहां आएंगे तो यहां पर क्लियरली बताया गया है, बाय द एंड ऑफ ईयर 2000 नो न्यू कंट्रीज हैड एडेड देयर सिग्नेचर्स टू द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। सन 2000 तक किसी भी नए देश ने इसके ऊपर अपने साइन नहीं किए, मतलब किसी भी और कंट्री ने इसे अडॉप्ट नहीं किया। द टोटल नंबर रिमेन्ड एट द इनिशियल 52 कंट्रीज प्लस यूरोपियन कम्युनिटी, जिसने दिसंबर 1999 में इसको साइन कर दिया। इसके बाद 2001 में जाकर, 2001 में जाकर कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया है, साइन करना शुरू किया है। ठीक है, न्यू कंट्रीज डिड नॉट स्टार्ट साइनिंग द ट्रीटी अगेन टिल लेट 2001। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर सोर्स साइट किया उन्होंने, तो आप इन वेबसाइट्स पर जाकर स्क्रीनशॉट लेकर यूपीएससी के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, मैं दोबारा से एक बार आपको दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यह कह रही है, अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1999 बाय ओवर 130 कंट्रीज। यह गलत है। हां, आज की तारीख में इसमें लगभग 142 मेंबर्स हैं, लेकिन 1999 में जब यह साइन की गई थी उस समय इसमें 130 से ज्यादा कंट्रीज नहीं थी। क्लियर? सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और वो इस वजह से क्योंकि यहां पर इन्होंने ये कॉमास जो इस्तेमाल किए गए हैं, इससे पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। इट इज अ पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस स्टेटमेंट शुड बी इनकरेक्ट।
अब यूपीएससी से मानेगी अल्टीमेटली या नहीं मानेगी, बट ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए और इसीलिए आपको रिप्रेजेंटेशन फाइल करना चाहिए। वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट है upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद एग्जामिनेशन का सेक्शन है, एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाइए। एग्जामिनेशन के सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का। मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि 31 तारीख तक ही 31 में शाम के 6 बजे तक ही आप अपने रिप्रेजेंटेशंस फाइल कर सकते हैं। 6 बजे के बाद यूपीएससी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर पाए, और उसके बाद जो भी मिस्टेक्स होंगी वो ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाएंगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी मौका मिल रहा है। सीसैट के क्वेश्चंस को लेकर बहुत ही मामला ट्रिकी है, वो इस वजह से बच्चे कह रहे हैं कि गलत है आंसर्स, बट उसको चैलेंज करने के लिए 3 सोर्स चाहिए, 3 ऑथेंटिक सोर्स, और वो ऑथेंटिक सोर्स इजीली अवेलेबल नहीं है, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन के लिए। एक बच्ची ने मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंशन जरूर भेजा, लेकिन हालांकि वो आंसर यूपीएससी का जो उसने भेजा था वो करेक्ट था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी कॉम्प्रिहेंशन है उसकी सोर्स मिलना इतना आसान नहीं है। तो अगर किसी को भी किसी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कोई डाउट है और आपको लग रहा है कि आपके पास 3 सोर्सेज हैं, तो प्लीज वो क्वेश्चन और वो सोर्सेज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, जिससे बाकी हम लोगों को भी पता लग जाए और उस क्वेश्चन के अगेंस्ट भी रिप्रेजेंटेशन फाइल हो सके। इसको मिस आउट मत कीजिएगा। हो सकता है उस एक क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि सीसैट का एक एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, हो सकता है उस एक क्वेश्चन की वजह से किसी का सिलेक्शन ना होता हुआ हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फाइनल अटेम्प्ट है, हो सकता है आप अगर हाईलाइट कर दें कोई चीज तो उससे ये सामने आ जाए कि आंसर गलत है, और उसके बेसिस पर ही बच्चे रिप्रेजेंटेशन फाइल करें। सो प्लीज मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी मिली है। कमेंट सेक्शन में बता दो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें डाउट है, एक दूसरे की मदद करो। कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प करना शुरू किया है, हमें यही चाहिए। एक्सपेक्ट मत करो कोई आएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सब वीडियो बना रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन ने मान लिया पेपर डिफिकल्ट था, हमारी जीत हो गई। ये कौन सी खोखली जीत है? ये जीत नहीं चाहिए थी। जीत वो होगी जब यूपीएससी ये मानेगी क्वेश्चन गलत है, वो इन क्वेश्चंस को बाहर करेगी, वो इन क्वेश्चंस को क्रॉस आउट करेगी और इनके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। होपफुली कट ऑफ नीचे आ जाएगी, उस वजह से बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्हें मौका मिल जाएगा। जीत वो होगी। तो ये खोखली वीडियोस मत देखो, इनमें मत आओ कि हमारी जीत हो गई। ये कोई जीत नहीं होती। जीत तब होगी जब यूपीएससी मानेगी अपनी गलती, और जब वो डिजर्विंग कैंडिडेट जिसका शायद इन गलत क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसे मौका मिलेगा मेंस लिखने का। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू, वीडियो के नीचे कमेंट करके एक दूसरे की मदद जरूर करना। जितना मुझसे रिप्लाई हो पाएगा उतना मैं जरूर करने की कोशिश करूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।